What are the treatment options available? Vitiligo condition क्या हम ट्रीट कर सकते हैं? The answer is yes, we can treat vitiligo, but हम उसको completely क्योर नहीं कर सकते, उसका प्रोग्रेशन हम रोक नहीं सकते, बट उस कंडीशन को हम ट्रीट जरूर कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट होती है, मेडिकल भी हो सकती है और सर्जिकल भी हो सकती है। मेडिकल ट्रीटमेंट हम यूजुअली इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जिसमें कि हम पेशेंट से कहते हैं कि आप कुछ टॉपिकल यानी उस पार्ट में, अफेक्टेड पार्ट में कुछ क्रीम्स लगाएं फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। उसके अलावा फोटोथेरेपी या सन थेरेपी भी दी जाती है to stimulate your pigment producing cells. Special therapy like PUVA therapies या phototherapies या red therapies are also, infrared therapies are also advised, जिसमें कि हमने देखा गया है कि विटिलिगो में काफी इम्प्रूवमेंट आता है। ये सब ट्रीटमेंट्स जो होती हैं लोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ विटिलिगो को काफी हद तक स्टेबलाइज कर देती हैं या रिड्यूस कर देती हैं। आपके जो बड़े पैचेस होते हैं वो छोटे भी हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, जब आपके पैचेस बहुत बड़े होते हैं और वो छोटे होते हैं विद मेडिकल ट्रीटमेंट और कुछ टाइम के बाद आकर एक स्टेबल साइज में रह जाते हैं या उससे आगे कम नहीं होते, देन जो फिजिशियन होता है या एक्सपर्ट होता है पेशेंट को सजेस्ट करता है सर्जिकल फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। तो हम सर्जिकली ये ट्रीटमेंट कब ऑफर करते हैं? जब पेशेंट्स का विटिलिगो पैच 1 साल से या ज़्यादा समय तक स्टेबल रहा है। स्टेबल कैसे कहते हैं कि वो एक्सपैंड नहीं कर रहा साइज में या किसी और पार्ट ऑफ बॉडी में कोई नए पैचेस नहीं डेवलप हो रहे। अगर आपकी ये कंडीशन स्टेबल रहती है या कम भी हो रही है 1 साल से या ज़्यादा, तब हम उनको उस पैच को कवर करने के लिए सर्जिकल ऑप्शंस देते हैं। तो ये सर्जिकल ऑप्शंस क्या क्या हैं? एक बेसिक सर्जिकल ऑप्शंस में टेक्निक है ग्राफ्टिंग। और ग्राफ्टिंग कई तरीके की हो सकती हैं। स्किन ग्राफ्टिंग वो टेक्निक है जिसमें कि हम आपके हिडन एरियाज ऑफ बॉडी में जो कि विटिलिगो से अफेक्टेड नहीं है वहां से एक स्किन पैच लेंगे, पतला थिन स्किन पैच लेते हैं जिसको हम स्किन ग्राफ्ट कहते हैं। एसेंशियली हर फॉर्म ऑफ सर्जिकल ट्रीटमेंट में इस स्किन ग्राफ्ट की जरूरत होती है। अब ये आगे कैसे वेरी करता है वो डिपेंड करता है कि हम विटिलिगो को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। जो स्किन ग्राफ्ट अगर हम एज अ शीट विटिलिगो एरिया में लगा देते हैं हम उसको शीट ग्राफ्टिंग कहते हैं। अगर हम डोनर एरिया जहां से हमें ग्राफ्ट लेना है हम स्पेशल पंचेस के फॉर्म में ग्राफ्ट ले रहे हैं तो हम उसको पंच ग्राफ्टिंग कहते हैं और वो छोटे छोटे पंचेस हम विटिलिगो एरियाज में लगा देते हैं। तो एज स्मॉल आइलैंड्स ऑफ ग्राफ्ट्स वो वहां पे टेकन हो जाते हैं। तीसरा और मोस्ट एडवांस एंड मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट इज मेलानोसाइट ट्रांसफर। इसमें भी हम एसेंशियली स्किन ग्राफ्ट लेते हैं और उस स्किन ग्राफ्ट में से हम उसको प्रोसेस करके, चर्न करके, केमिकली ट्रीट करके अंडर स्टेराइल कंडीशंस लिक्विफाइड फॉर्म में निकालते हैं, जिसमें कि मेनली आपके पिगमेंट प्रोड्यूसिंग या कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं। उस लिक्विफाइड फॉर्म को हम वहाँ की डर्माब्रेडेड या अब्रेडेड विटिलिगो एरिया पैच पे लगाते हैं एंड जो मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं ओवर टाइम वहाँ पे आइलैंड्स की तरह टेकन करते हैं और एक्सपैंड करते हैं। तो अब इन तीनों फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट में पंच ग्राफ्टिंग, शीट ग्राफ्टिंग और मेलानोसाइट ट्रांसफर में डिफरेंस क्या है? जो पंच ग्राफ्ट होता है हमने स्मॉल पंचेस ऑफ ग्राफ्ट लिया और हमने जो है विटिलिगो एरिया में लगा दिया और वो जब टेक इन कर जाता है वो धीरे धीरे एक्सपैंड। पंच ग्राफ्टिंग का एक डिसएडवांटेज ये है कि वो जो हमने स्मॉल पंचेस लिए हैं वो अलग से आपको स्ट्राइक आउट करते हैं, वो दिखते हैं। तो एसेंशियली अगर हमारे को किसी भी एक्सपोज पार्ट ऑफ बॉडी पे विटिलिगो एरिया को ट्रीट करना है हम पंच ग्राफ्टिंग प्रेफर नहीं करते। पंच ग्राफ्ट में ग्राफ्ट कितना एक्सपैंड करेगा, कहाँ तक एक्सपैंड करेगा, ये भी बहुत वेरिएबल रहता है, तो उसके रिजल्ट्स भी वेरिएबल होते हैं और इट मे नॉट लुक नेचुरल। दूसरा आता है शीट ग्राफ्ट। शीट ग्राफ्ट इज अ वेरी इफेक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, स्टेबल विटिलिगो ट्रीटमेंट, जिसमें कि हमारे पास एक स्मॉल पैच ऑफ विटिलिगो है। स्मॉल पैच ऑफ विटिलिगो में जो ग्राफ्ट हमने लिया है हिडन एरिया से उसको एज अ शीट हम लगा देते हैं। तो जितना विटिलिगो एरिया हमें कवर करना होता है हमें उतना ही ग्राफ्ट लेना पड़ता है। अगर ग्राफ्ट टेकन हो जाता है वो पूरे विटिलिगो एरिया को कवर कर लेता है एज सच, तो वी नो द रिजल्ट इन 10 to 15 days। बट अगेन बिकॉज उसको हम एक शीट की तरह लगाते हैं वो सराउंडिंग एरिया से मैच कितना हद तक करेगा ये बहुत वेरिएबल रहता है एंड समटाइम्स इट लुक्स लाइक अ बिग पैच।
तो एस्थेटिक एरियाज में हम स्किन ग्राफ्ट, शीट स्किन ग्राफ्ट को प्रेफर नहीं करते। बट अगर हमारे पास स्मॉल एरिया कंसिडर करना है और हमारे पास एक लोकलाइज पैच है, हिडन एरियाज में है, जहाँ की हमें एस्थेटिकली या कॉस्मेटिक रीजन से नहीं चाहिए, तब हम उस एरिया को शीट ग्राफ्ट से कवर कर सकते हैं। तीसरा जो फॉर्म है मेलानोसाइट ट्रांसफर का, जैसे कि मैंने बताया कि उसको चर्न करके पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स को हम जो है लिक्विफाइड फॉर्म में लगा देते हैं और वो आइलैंड्स की तरह टेक करता है और एक्सपैंड करता है ओवर टाइम।